बिकॉज क्या, अगर मैं फुल गार्ड में बैठा हूँ है ना, एंड उसने मेरा रिस्क कंट्रोल किया है, दैट मीन्स आई एम इन डेंजर। अगर मैंने अपना रिस्क छुड़ाया दैन मैं सेफ हूँ। अगर मैं MMA फाइट में या BJJ में हूँ, अगर मेरा उसने रिस्क कंट्रोल किया है और मेरा ध्यान नहीं है, देन आई विल सबमिटेड विद श्योर। रिस्क पकड़ा है, आई कॉल इट कुंफू द ग्रिप, कॉमन, दिस इज वन। और जो सेंटर लाइन है, इट्स अ डेंजर लाइन। आई डोंट वांट कि मेरा राइट हाथ इस तरफ चले जाए, अगेन डेंजर, या फिर ये हाथ इस तरफ। आई नीड टू कीप माई हैंड दिस साइड, सेंटर लाइन के, दिस साइड। कंट्रोल द बाइसेप, आर्मपिट, wrist or hip. But I never want to cross my hand and stay here and get armbar or sweep or anything. हाँ नहीं बराबर, एवरीथिंग चलता है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, पहला स्टेप आइदर हिप कंट्रोल, आर्मपिट और बाइसेप। गुड, इधर तो हम लोग क्लियर है। और जो बेसिक बात सब लोग को पता होगा, दैट इज टू फ्रेम द हिप, गेट वन नी इन द टेल बोन एंड गेट वन बेस बिहाइंड। अगर मेरा ये लेग इधर रहेगा तो दैट मीन्स आई गॉट नो बेस। अगर वो लेग से मूव करेगा मुझे तो मैं ऑफ बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो वो भी ट्रायंगल, प्रॉपर हो गया, ट्रायंगल ही आ जाता है, राइट। आई नेवर वांट टू सिट लेग्स क्लोज। तो मैंने हिप फ्रेम किया है 1। आई डोंट वांट कि मेरा एल्बो ज़्यादा स्ट्रेट हो जाए, ज़्यादा बेंड है, इट्स मीडियम। देन माय नी गोज इन द टेल बोन। अभी मेरा बेस छोटा हो गया, सी आई टेक दिस लेग बिहाइंड, आई स्टार्ट राउंडिंग माय बैक, जैसे कैच करता है ना। Tripod, knee in the tailbone, one knee behind. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लेग बहुत लंबा होता है, ओपन ही नहीं होता, बट फिर भी वो टोज से थोड़ा थोड़ा अटक जाता है, राइट। 1 2, यार कभी भी नहीं होना नहीं है। कीप द प्रेशर, इजी, गुड। इधर तक आई एम श्योर ये वाला पार्ट आपने बहुत बार किया होगा, तो मैं थोड़ा सा डिटेल इसमें ऐड करता हूँ। Now what happens? कि जब मैं नीड आता हूँ तो what he does is वो नीड के ऊपर से साइड में आ जाता है। So this doesn't want, yes, this is logical difference, right? I get the knee in the tailbone and he moves. I take right away. Wherever he lands, मेरा knee change होना है। Now same thing. Now we go back kick pass. I don't know कितने लोगों को back kick pass होता है। So this is not base or side pass, जब मेरा knee leg side होना है, राइट। ये वाला पार्ट आपको बताऊँ, इनको बैक किक पास, जिसमें कार ओपन किया मेरा ये नहीं ही रहेगा। आई स्टेप ओवर दिस शिन, मेरा नी वहाँ पे चला गया, वॉश माय एंकल, लाइक दिस। तो नो प्रेशर, उसके लिए कोई प्रेशर नहीं, कैन मूव। दिस इज माय टाइम वेयर आई कंट्रोल एंटायर लेग। दिस हैंड कैन गो ओवर और आई कैन गो क्रॉस फेस। आई फाइंड दिस बेटर। नाउ वॉच how I land this leg back in without dropping my head down. अगर मैंने ऐसा किया, this way, and he will bring me, come on, right? तो मैं पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ, we will do it together. Watch, hip frame. He moves his hip, change. Yes, now watch. जो नी आगे था वो वहीं पे रहेगा। The back leg, step over, putting my shin. I don't want to put this. ये करने से क्या होगा? So this is one. और अगर मेरा बेस उसके लेग के ऊपर, that means मेरा वेट उसके लेग के ऊपर है, अगर वो लेग मूव करेगा तो मेरा भी बैलेंस जाएगा। It's better I put my knee down. If he moves his leg now, I am not moving. Right? This is clear. This hand will go over, block the leg, back hip without touching my hip down. इधर तक आगे clear. Now this hand, make a twist and jam it closer to the hip. See? Clear. now perfect side line. आपको इसका यहाँ ऐसे नीचे है, और उसका elbow अंदर आ गया, we back pain. But I want it, I come here. Good. This is the whole sequence. This is basic technique. So one more time, okay? Frame the head, knee in the tailbone. He moves, change, seek up, step over, drop the knee,
1980 that one. It's called back hip pass. So let's try it. वो इसको लगाएगा पर Yes, यहाँ पर hip joint में hip joint. अगर मेरा ये हाथ इधर नहीं है और इधर है, so what we do? We try to move it. What this hand does is normally. I'm not putting in there. I'm digging on the mat. No. He cannot. It's like I'm planting a pillar. So mat के अंदर पूरा जा रहा है. Trying to isolate the space. उसको जितना space मिलेगा उतना बाहर जाएगा. Okay, so partner up. Try to find the space.
पोलियो पेशेंट देखो आगे 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 बताओ। बिकॉज माउंट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल, मतलब माउंट पकड़े रहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज माउंट ऐसा डोमिनेट पोजीशन है कि सामने वाले को ज्यादा डेंजर फील होगा, राइट? तो ज्यादा एनर्जी देगा, ज्यादा एक्सप्लोड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड लो माउंट, तभी मैं उसके बेली पे हूँ। एंड व्हेन आई गो लिटिल हायर, दिस इज कॉल्ड हाई माउंट, है ना? तो बोथ आर डिफरेंट। तो देयर आर टाइम्स व्हेन नीड टू शिफ्ट द पोजीशन, राइट? तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं अपना वेट नीचे रखूंगा। दिस इज कॉल्ड राइडिंग, मतलब माय पोस्चर इज अप एंड दिस इज पोस्चर डाउन। Posture up, posture down. So to perform this technique, I need to get my posture down. So I get my posture down and I slide on the high mount. See, for only one knee. That is, this knee goes here and I get a crossfit. Clear है? सब लोग को दिख रहा है क्या? Good. Watch again. High mount, posture down. Good. एक knee आ गया. Now watch this hand, जो उसके crossfit गया है, that will come in and curve the armpit इधर से. Now this is awkward position in for why? Because the head इसका turn है. Head is like steering wheel गाड़ी का, वो जिस तरफ टर्न होगा उस तरफ उसका एस्केप करने का मौका हम लोग देंगे नहीं, हम लोग उसका स्टेयरिंग व्हील ही कंट्रोल कर देंगे. So that is I control his head here. So now थोड़ा सा आइसोलेट पोजीशन है जहाँ पे उसके हेड पे प्रेशर आ रहा है, उसका चिन उसके चेस्ट पे आ गया. सी दैट मीन ही इज काइंड ऑफ गेटिंग द चिन चोक. नाउ मैंने इधर आर्मपिट कप किया है. आई नो कि दिस हैंड इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट दिस लेग विल गो इन इजी वे. ग्रैब द शिन, पुल. अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि इस तरफ मेरा बेस नहीं है, तो आई नो कि इस तरफ मैं बेस डालूंगा तो मेरा ट्रायंगल नहीं लगेगा. So what I do, I'll commit my weight forward here. So now he move left right. See, इस साइड मेरा लेग है, इस साइड मेरा हाथ है. I'll slide, lock it in. Now कुछ लोग थोड़े सर बॉडी रहता है उनका शोल्डर बड़ा तो लॉक नहीं होता. सॉरी मैं भूल गया सभी. उसको मैंने साइडवेज टर्न कर देना. वॉच माय लेफ्ट लेग goes forward. This hand goes into the armpit. Kind of motorcycle grip. Now this leg will go in, grab the shin. One. Now base forward. But I don't want to sit and lock in here. Forward. And boom. Lock. Now कुछ लोग यहाँ पे टैप नहीं करेंगे. So one is to pull the head. Tap or just change the angle. हमारे पास आम्बार भी है, किमुरा भी है, एंड एवरीथिंग जो चाहिए वो. लास्ट टाइम आई शोड यू बिकॉज़ ये वाला टेक्निक में थोड़ा सा लेफ्ट पे प्रेशर. आई डोंट वांट यू टू स्क्वीज टू हार्ड. पार्टनर को बस लॉक करो और छोड़ दो. यहाँ सर यासिन जुबेर दिस नी फॉरवर्ड. नाउ वॉच दिस हैंड. Watch it closely everyone. कप. ना एक अच्छा पोजीशन है क्रूसफिक्स का कि अगर एमएमए रहता तो मैं पंच भी कर पाता यहाँ से. नाउ बिकॉज देयर इज अ वे ओपन है इधर. आई गेट दिस लेग अप, थ्रो इट, ग्रैब द शिन. इधर तो सब लोग क्लियर है. नाउ बेस पिलर बहुत जरूरी है. बीजेपी में अगर वो स्टीम करेगा मुझे तो आई नीड अ पिलर. फॉरवर्ड एंड लॉक इट. आप उस तरफ है. Now we got a good tight triangle. Finish नहीं हो रहा है. Grab the head, pull it one. फिर भी टैप नहीं हो रहा है. I want to change angle. मैं इधर फेस कर रहा हूँ. I try to face here. So and finish. Good. अच्छा. This is a mounted triangle. So let's try it. Give it a try. अगर जो लोग कर पाए अच्छा, नहीं कर पाए तो we'll keep drilling it जब तक हम लोग इसमें मास्टर नहीं करेंगे. जिसको पेन हो रहा है guys. अगर किसी को नेक पे पेन है तो डोंट डू इट. आई मीन किसी को करने मत दो. और दूसरी बात, अगर थोड़ा पेन हो गया तो टैप करो क्योंकि पता नहीं चलता कब बेहोश हो जाए. तो टैप. ओके. थोड़ा भी प्रेशर है टैप. तो लेट्स गेट. जितनी ज्यादा बार कर पाए उतना बेटर. लेट्स गो. 1 2 3. चैतन्य ट्रायंगल मार रहा है तो मैं ये मैं समझ गया और मैंने बेसिकली सक्सेसफुली मैंने अपना हाथ ला दिया. हाँ, लॉक कर. हाँ, तो बेसिकली ये जो है हाथ, मैं इसको इसके ऊपर इधर नहीं रखता, मैं यहाँ रखता हूँ क्योंकि अगर यहाँ रखा तो ये हाथ मेरा खींचेगा आ गया. लेकिन मैं अगर यहाँ रखा तो मेरे लिए देखो मेरे आंख लाल हो रहे, बट मैं आउट नहीं होगा, मैं बेहोश नहीं होगा. तो सबसे चीज
मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ हिप्स के पास रख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ। अब अगर चैतन्य को अभी इसको फिनिश करना है तो चैतन्य को यही हाथ लाना पड़ेगा, बिकॉज ये हाथ यूज नहीं कर सकता। जब चैतन्य इस हाथ पे कोशिश करेगा आने के लिए तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना प्रेशर आगे की तरफ लेके आऊंगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, चैतन्य के बॉडी को टर्न कर रहा हूँ। अगर चैतन्य मेरे ये हाथ तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, आप एक बात समझिए, ये जो हाथ है ना, ये हाथ से मेरा हाथ निकाल नहीं सकता। ओके, सिर्फ यही उसके पास तरीका है, ये करके बेसिकली बम करेगा और ये करेगा, लेकिन उसको ये हाथ तरीका अभी बम कर, ये बम से नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको होल्ड करके रखा है। तो ये हाथ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है चैतन्य के लिए। तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग पे तो मैं आगे आ रहा हूँ एंड प्रेशर डाल रहा हूँ, फिनिश। 101% एफिशिएंसी के साथ वर्क होता है। मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं और इंक्लूडिंग मैं, अब मैं बताता हूँ, ये बेसिकली आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। समझो चैतन्य हाथ नहीं ला रहा है, अभी चैतन्य हाथ नहीं ला रहा है, तो भी मैं इसको, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए रहेगा आपको बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्रेशर अंदर की तरफ डालता हूँ, ट्विस्ट करता हूँ उसको, सेम चीज जो हाथ से होता है। उसके बाद मैं आगे आता हूँ, टर्न करता हूँ, समझ गए? बहुत सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ होती है, बहुत सारे बिगिनर्स गलती करते हैं। आप अगर ध्यान दे रहे हो, मैं जब ट्रायंगल एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना सर उसके सर के लेवल तक ला रहा हूँ। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, नीचे से ही टर्न करने की कोशिश करता है और मैं चोक हो रहा, देखो चोक, ये जो है ना मेरा शोल्डर खुद ही दब रहा है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, नीचे से टर्न होने लग जाता है और चोक हो जाता है, पासवर्ड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे रखो। अगर वो हाथ नहीं ला रहा, अभी एक्सपीरियंस फाइटर है, ये हाथ नहीं ला रहा, उसको पता है कि ये इसका ट्विस्ट होगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ लाओ, तो प्रेशर डालो आगे एंड पास। ये 101% वर्क होता है, समझ रहे हो? अंटिल आप नीचे की तरफ घुमाओगे खुद ही चोक हो जाओगे, उसको करने की भी जरूरत नहीं है, बट उस प्रेशर को आगे लाओ, हाथ इस तरह इसमें हाथ पलटा उसको ब्रिज जाएगा, ब्रिज मार, ब्रिज मार, ब्रिज मार, तीन मोड का सिखाता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जब मुझे कोई ट्रायंगल पकड़ता है तो एक ट्रायंगल पकड़ने का 3 स्टेज होता है। एक होता है 1, दूसरा होता है 2, तीसरा होता है 3। 3 में गया तो मैं ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, 3 में ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। तो बेसिकली जब भी हम ट्रायंगल, अगर कोई मुझे अब समझो ये ट्रायंगल मार रहा है तो ये मुझे समझ में आ रहा, तो मैं सबसे पहले इसको ड्रॉप यहाँ करूँगा, ये करूँगा। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, आप सब सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो ना? मैं इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज आप एक ट्रायंगल का बेसिक समझिए, ट्रायंगल का बेसिक समझिए। ये जो हमारा मसल्स होता है, इसके अंदर की 2 नसें होती है, उसके 2 दबने के कारण मेरा ब्रेन को खून नहीं जाता और मैं बेहोश हो जाता हूँ। ट्रायंगल इस तरह है, जैसे गिलिटिन मारते हैं हम, विंड पाइप चोक को करते हैं। विंड पाइप चोक मतलब हवा सांस में नहीं जाता, बट ये जो ट्रायंगल मैं लॉक कर दूंगा तो फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको। हाँ, तो मैं एक करके देता हूँ, लाइन ऑफ यूज करेगा, तब मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो बात नहीं कर पाएंगे अगर मैं लॉक करूँगा।
का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने मुस्लिम को यहाँ पर आए हैं और मार्शल आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे दोनों भाइयों का, इंडिया के टाइगर्स जो मिक्स मार्शल आर्ट जो आज इंडिया में फेमस है, तो ये दो फाइटर्स की वजह से है। तीनों के बारे में बड़ी हिस्ट्री आप गूगल कर सकते हैं। चैतन्य गोली और जितेश भाई माशाल्लाह हम दोनों काफ़ी सालों से साथ में हैं और ज़माने के बाद यहाँ पर हैदराबाद आए हैं रिक्वेस्ट पे, शायद भाई सुभान की रिक्वेस्ट से यहाँ पर आके शॉर्ट टाइम में सेमिनार रखे हैं। थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेसन जो रिसेंटली मैट्रिक्स में जो फाइट हुई थी, आपके दोनों फाइटर जीते हैं। हमें अभी राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट और टॉप पे जा रहा है मार्शल आर्ट में ये। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, स्पेशली हैदराबाद के फाइटर्स हैं, इस स्पोर्ट्स को आप लोग आइए, आगे बढ़िए, फाइट करिए। आगे बहुत स्कोप्स है MMA के लिए। हमारे पूरे हैदराबाद में 13 मार्शल आर्ट्स क्लब से पूरे हैदराबाद के हर कोने में हर लोकेशन में आप जाके फाइट कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। कोविड की वजह से क्या है, कई इवेंट्स रुक गए थे, बैक टू बैक इवेंट्स है नेशनल इंटरनेशनल। अभी रिसेंटली हमारी टीम गई है बैंकॉक वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो क्वालिफाई की है। इसके आपकी नेक्स्ट MMA की भी चैम्पियनशिप होने वाली है वर्ल्ड की। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आइए और आगे बढ़िए। सर अभी तो ऑनलाइन करने में ज़्यादा तकलीफ होती है, बट अभी क्या है, हम लोग एक छोटा सा कोर्स बना रहे हैं। जितने भी इंडिया के टॉप फाइटर्स हैं हम लोग सब मिल के एक छोटा सा कोर्स बनाएंगे जो प्रोफेशनली ऑनलाइन दिया जाएगा, उससे हेल्प मिलेगा। मेरा नाम जितेश भंजन है, मैं इंडियन कॉमर्स स्पोर्ट्स एकेडमी का हेड कोच हूँ। एंड मैं हैदराबाद में एक्चुअली MFN जो इवेंट हुआ है रिसेंटली, प्रोफेशनल इवेंट फलकनुमा पैलेस, ताज फलकनुमा पैलेस में, तो वहाँ मेरे 3 फाइटर आए थे। तो उनमें से एक ओपोनेंट एक्चुअली पुल आउट हुआ, तो 2 क्लिंटन एंड शामन, दोनों के दोनों एक्चुअली जीत गए, लाइक दे फॉट गुड। एंड उसके बाद मेरे ये जान पहचान का है मेरा, एक्चुअली मुझे ये जिम में आना था, लेकिन सालों से सालों इन्विटेशन देते हैं बट कभी हुआ नहीं। बट आगे उस दिन मिलने तो हम एक्चुअली मुझे चांस मिल गया। एंड हम लोग एक छोटा सा सेमिनार कर रहे हैं जिजित्सु का यहाँ। एंड मैं ऑफकोर्स चैतन्य गवली, इनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये इंडिया के वहाँ के टॉप फाइटर है। एंड जब मैं कोचिंग में एक्चुअली अपना शुरुआत कर रहा था, तो मैं चैतन्य गवली को एक्चुअली बहुत फॉलो करता था। मेरे एक एक्चुअली फॉलो करते करते मुझे थोड़ी गंदी आदतें भी लगी, जो कि कॉफ़ी पीने की। तो मैं एक्चुअली इनसे ही सीखा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपसे सीखा हूँ। एंड ये हुआ कि मैं एक सेमिनार दे रहा हूँ हैदराबाद, वो भी चैतन्य के साथ। ये मेरा एक्चुअली इट्स माई ऑनर। एंड हाँ, हैदराबाद में ऑफकोर्स मैं बैंगलोर में रह के हैदराबाद बिरयानी खा के मुझे वो हैदराबाद का एक सबसे पहला एक लिंक वहाँ मिला। एंड ऑफकोर्स यहाँ के शहर बहुत ज़्यादा पसंद है। भाई ने मुझे शाहिद भाई ने मुझे चार मीनार भी लेके, तो अभी अगली बार में और टाइम हम लोग लंबे टाइम में आएंगे एंड और सिटी देखेंगे। एंड होप दैट वी डू फ्यूचर इवेंट्स एंड विल डेफिनेटली कम बैक टू। मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर और कोच भी हूँ, और मैं मैट्रिक्स फाइट नाइट के लिए यहाँ पे आया था जो ताज फलकनुमा पैलेस में हुआ। अब कल मेरा एक फाइटर वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाया, पर इट वॉज अ ग्रेट इवेंट। सारे फाइटर ने अच्छा परफॉर्म किया और लकीली हैदराबाद में मेरी एक फैमिली भी है, मेरे ब्रदर्स यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया स्टार मार्शल आर्ट्स में। और आई एम लकी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला आज तो मुंबई जाने से पहले, और इनका क्लब और इनके स्टूडेंट से मिलने मिला। और आई होप कि हमारा बॉन्डिंग ऐसे चलता है आगे, और हम लोग नॉलेज का एक्सचेंज करते रहे, आगे जाके हमारे फाइटर्स मिलके आगे बढ़े और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो मैट्रिक्स फाइट नाइट का जो इवेंट हुआ कल ताज में, काफ़ी ग्रैंड इवेंट था। आई थिंक इंडियन MMA के लिए ये बहुत ज़रूरी था, इतना बड़ा इवेंट होना। जो श्रॉफ फैमिली और शरफ फैमिली एंड गैमा ने मिल के ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और ये इंडियन एथलीट्स के लिए एक बड़ा स्टेप अप है, जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को फेस कर पाए। इतना बड़ा स्टेज मिलना एक बड़ी बात है हमारे लिए। आगे फ्यूचर प्लानिंग है? हाँ, ये तो मेरे पहली बार था हैदराबाद आने का, बट मैं श्योरली वापस आना चाहूँगा हैदराबाद। मुझे यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का खाना बहुत पसंद आया, तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो आई एम श्योर मैं वापस आते रहूँगा। हम कुछ नए वेंचर्स भी साथ में मिलकर कर पाए आगे जाके फ्यूचर में। फिलहाल ही टीम है जिनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रो फाइटर्स हैं जो इंटरनेशनली भी कम्पीट करते हैं। मेरी अभी नई टीम है जो मैं मुंबई में ट्रेन करता हूँ, बस हम लोग अभी नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट होपफुली आने वाले सालों में हम लोग इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करेंगे। होप टू
work with Jitesh and like-minded people so we can grow together. हैदराबाद की This is very अच्छा बता पाएंगे. बहुत ज़्यादा पसंद है अभी से नहीं वर्ल्ड फेमस बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप हैदराबाद बोलते हो तो मुझे सबसे पहले हैदराबाद बिरयानी आता है सॉरी बट वही आता है एंड मैं वही शाहिद भाई ने मुझे कल 4 मीनार जो दिखाया था मैं शाहिद भाई को मैंने ये बताया था कि मैं सिर्फ सोचता था एंड जब सामने से देखना एंड वो उस तरीके का आर्किटेक्चर टीवी में देखना और असलियत में देखना कुछ और है मतलब एंड ओल्ड हैदराबाद स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं 2 बार इवेंट आया हूँ मैं ब्रेव इवेंट हुआ था मैं आया था मैंने उस साइड का हैदराबाद देखा लेकिन मैं एक्चुअली पर्सनली मुझे ओल्ड हैदराबाद बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज मैं उस तरीके का इंसान हूँ जहाँ होता है ना एक सिटी का एसेंस होता है तो ये इस साइड की सिटी में है एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आते रहूँगा एंड आई होप हमारा सारा इवेंट इस तरफ ऑफ हैदराबाद एवरीवन अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्ते आज मैं 2 चैम्पियंस के साथ में हूँ मैं आप लोग को देख लिया है जितेश भंजन भाई एंड चैतन्या भाई दे आर द वर्ल्ड मतलब इंडिया के टॉप कोचेस हैं जो आज हमारे यहाँ पर बीच में है जो स्टार मार्शल आर्ट एंड फिटनेस क्लब और ये जो सेमिनार करा गया कंडक्ट किया जा रहा है ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के और तेलंगाना मिक्स जिजित्सु एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के अंडर में और इसी में यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स बच्चों को सीखने को मिले हैं क्यों बोले तो मैं चाह रहा था कि हमारे भाई जितेश भाई और चैतन्या भाई आए हमारे जिम में एक हमारा सेमिनार कंडक्ट करें तो ताकि हमारे हैदराबाद के जो यूथ है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाके और नेशनल लेवल पर जाके फाइट करें और वो ताकि मेडल लेकर आए तो आज बहुत सारे टेक्निक सीखने को मिले हैं बच्चों को भी और उसके साथ में ये एक प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों को कि वो जाकर अपने स्टेट को और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे चैतन्या भाई को और जितेश भाई को जो अपना इतना इवेंट के बाद में जो टाइम निकालकर शॉर्ट पीरियड में हम लोग को यहाँ पर ट्रेन करने हैं हैट्स ऑफ टू यू सर थैंक यू वंस अगेन थैंक यू ऑल द हैदराबाद पीपल आई लव यू ऑल थैंक यू